बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है। हमने जो CCNA की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है, आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे और इसकी हम लैब भी परफॉर्म करेंगे, वो है DCE और DTE। DCE और DTE क्या होता है? ये सीरियल केबल होती है जो जिसका एक एंड जो होता है वो DCE का होता है और इसका जो दूसरा एंड होता है वो DTE का होता है। DCE से बनता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और DTE से बनता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। DCE क्या काम करती है? DCE वाली जो साइड होती है, वो डेटा को ट्रांसफ़र करती है। उसमें हमने डिसाइड करना होता है कि हमारे डेटा का जो हम सेंड करेंगे तो उसका डेटा रेट कितना होगा, उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी। तो ये चीज़ हम DCE पे सेट करते हैं कि भाई कितनी स्पीड का डेटा हम डिसाइड करते हैं कि हमने सेंड करना है और DTE के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कितनी स्पीड का डेटा जो है, कितनी बैंडविड्थ का डेटा हमने जो है रिसीव करना है। सिर्फ DCE जो यूज़ होती है वो डेटा फॉरवर्ड करने के लिए, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होती है। DTE जो होती है वो डेटा रिसीव करने के लिए यूज़ होती है। और इसको अगर हम इसमें आते हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाई हुई है, टोपोलॉजी बनाई है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक हमने राउटर 1 लिया है, इसके साथ राउटर 2 और साथ राउटर 3। राउटर 1 के ऊपर जहाँ पे आपको ये क्लॉक का साइन नज़र आ रहा है, तो ये जो क्लॉक का साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये साइड DCE साइड है। इस साइड से डेटा क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। जो जहाँ पे जो दूसरी DTE की साइड है, यहाँ पे आपको कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे तो आपको क्लॉक का साइन नज़र आ रहा है, दूसरी एंड के ऊपर जहाँ पे क्लॉक का साइन नज़र नहीं आ रहा, कोई सिंबल नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये DTE साइड है, इस साइड पे डेटा रिसीव होगा। और DCE जो है वो कहाँ पे यूज़ होती है? और किन डिवाइसेज़ में यूज़ होती है, DTE किन में यूज़ होती है, तो उसके लिए DCE जो है ये यूज़ होती है राउटर्स के ऊपर, मोडेम के ऊपर और जो DTE साइड है ये यूज़ होती है कंप्यूटर्स के ऊपर। यानी कि जब हम किसी जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ से हम जब लेते हैं, कोई अपना बैंडविड्थ लेते हैं, अपना इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, तो उनसे हम पहले पूछते हैं कि कितने हमें 20 एमबीपीएस का मेगाबिट्स पर सेकंड का देंगे या हमें 30 का देंगे या 50 एमबीपीएस का देंगे, कितने स्पीड का हमारी बैंडविड्थ कितनी होगी। ये जब हम उनसे लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर उसको फिक्स कर देते हैं। अगर हमने लिया है सपोज़ 20 मेगाबिट्स पर सेकंड का कनेक्शन इंटरनेट का लिया है, तो वो क्या है DCE साइड के ऊपर उसको फिक्स कर देते हैं कि भई डेटा रेट जो ट्रांसफ़र होगा, जो बैंडविड्थ होगी इस DCE साइड पे, तो वो 20 एमबी सेट कर देते हैं। आगे जो हमारी DTE साइड है, जो हमारा जो राउटर होता है या मॉडेम होती है, जब वहाँ पे आके हमें इंटरनेट का कनेक्शन मिलता है तो वो कितना मिलता है? अगर हमने 20 एमबी लिया हुआ है तो हमें 20 एमबी पर सेकंड ही मिलता है। ठीक है, हमारी डाउनलोड स्पीड भी हम चेक करते हैं वही आ रही होती है, अपलोड स्पीड भी वही आ रही होती है। तो ये होता है कि यानी कि जब हम DCE जो होता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला जो लाइन है, तो वो जो हमें देते हैं तो वो बैंडविड्थ हमें सेट करके देते हैं। अगर 20 दी है, अगर हम उन्हें कहते हैं हमारी 30 कर दें, तो वो बढ़ा के 30 कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर हमें रिसीव जो है DTE साइड जो है, रिसीव भी फिर 30 मेगाबिट्स पर सेकंड हो रही होती है। और ये सीरियल केबल्स हैं, ये यूज़ होती हैं राउटर्स के अंदर। DCE जो है, ये राउटर्स के अंदर यूज़ होता है और मॉडेम्स के अंदर यूज़ होता है, ये वाली साइड, ये वाली पोर्ट। और DTE पोर्ट जो है, ये हमारे कंप्यूटर्स में या हमारे एंडिंग राउटर्स में या एंडिंग जो टर्मिनेट जहाँ पे हमारा मॉडेम हो रहा है, वहाँ पे ये DTE पोर्ट यूज़ होती है। तो अब इसका यहाँ पे अब वो लैब हम परफ़ॉर्म करते हैं और इसको चेक करते हैं। जैसे अब मैं राउटर 1 को ओपन करता हूँ। हम राउटर 1 को ओपन करने के बाद इनेबल प्रिविलेज मोड में जाते हैं। प्रिविलेज मोड में जाने के बाद यहाँ पे हम चेक करते हैं शो। अब ये देखें हमारा जो DCE साइड वाला है, ये हमारा सीरियल 00 इस इंटरफ़ेस के ऊपर हमने DCE को अपनी इस पोर्ट को कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमें कितनी बैंडविड्थ यहाँ पे इसके ऊपर हमने सेट की हुई है। अब ये सिस्को का राउटर है, सिस्को के राउटर के अंदर जो डिफ़ॉल्ट ये सेट होती है जब हम राउटर को सिलेक्ट करते हैं, तो वो होती है केबी के अंदर वैसे होती है
और अगर हम इसको एमबी में लें तो ये तकरीबन 2000 मेगाबिट्स पर सेकंड बनती है, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट 2 जीबी बैंडविड्थ बनती है। तो हम इसको करते हैं शो कंट्रोलर्स, चेक करते हैं हमारा ये जो इंटरफ़ेस सीरियल 0 है, तो ये इसका इंटरफ़ेस जो है सीरियल 00 इसके ऊपर बैंडविड्थ कितनी शो हो रही है, इस इंटरफ़ेस के ऊपर राउटर 1 पे। तो शो कंट्रोलर्स और सीरियल का देंगे, सीरियल किस पे कनेक्ट है 0/0/0 इस इंटरफ़ेस पे आ गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें बैंडविड्थ कितनी मिल रही है। ये देखें डीसीई का जो है वर्ज़न 0.35 है और क्लॉक रेट यानी जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, जो यहाँ पे जब हम राउटर लेते हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर, तो जो सेट होती है वो लिखी हुई है, ये केबी के अंदर लिखी हुई है। केबी के अंदर जब लिखी हुई है तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें मेगाबिट्स पर सेकंड में, तो ये हमारी कितनी बनती है 2000 मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी ऑलमोस्ट 2 जीबी बैंडविड्थ बनती है। इसी बैंडविड्थ को हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर और ये वाली जो बैंडविड्थ हमेशा सेट की जाती है, सिर्फ़ डीसीई साइड पे ही सेट की जाती है। डीटीई साइड पे हम सेट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने इंटरनेट वगैरह हमें देना है, उसने सेट करके देना है कि मैंने आपको कितनी देनी है। डीटीई के ऊपर तो हमें अनलिमिटेड रखनी है। अगर हमने 20 एमबी का लिया हुआ है, तो हमें 20 एमबी, अगर डीसी वो हमारा बढ़ा देता है, डीसीई साइड वाला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारी बैंडविड्थ बढ़ा देता है, तो हमें ऑटोमैटिक ज़्यादा डीटीई साइड पे, डीटीई पोर्ट पे ज़्यादा ही मिलेगी, जो हमारी टर्मिनल डिवाइस है। उस पे ज़्यादा मिलेगी। इसलिए जब भी सेट की जाती है, जब ये बैंडविड्थ रेट जो है क्लॉक रेट सेट किया जाता है, तो डीसीई साइड पे ही सेट किया जाता है। यहाँ पे ये देखें, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इस साइड पे आऊँ, यहाँ पे हम राउटर 2 पे आते हैं, राउटर 2 पे आके हम प्रिविलेज मोड में जाते हैं। प्रिविलेज मोड में जाने के बाद यही हम कमांड देते हैं शो कंट्रोलर्स और सीरियल 0/0/0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो है ना, ये देखें, ये लिखा है डीटीए वर्जन 3 और आगे लिखा हुआ है क्लॉक रेट डिटेक्टेड। यानी जितना क्लॉक रेट वहाँ पे होगा आपकी डीसी साइड पे, ये उसी तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। अगर वहाँ पे हमारा अभी 2 जीबी है, तो ये ऑटोमैटिकली 2 जीबी रिसीव करेगी। वहाँ पे अगर हम बढ़ा देते हैं, इसको 3 जीबी कर देते हैं, तो ये क्या है, ऑटोमैटिकली इसको क्या कर देगी, बढ़ा देगी, 3 जीबी रिसीव करेगी। ये हमारी जो टर्मिनल डिवाइस है। तो ये इसका ये वाली साइड यहाँ पे, ये हमारी कौन-सी है? ये हमारे सीरियल इंटरफ़ेस 00 के ऊपर डीसीई है, ये साइड डीटीई है। फर्स्ट जो पोर्ट होती है ये डीसीई है, देखें राउटर 2 के ऊपर डीसीई है और यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रही है, तो ये पोर्ट हमारी डीटीई पोर्ट है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी बैंडविड्थ को बढ़ाना चाहें, अगर हम राउटर 1 पे आते हैं, राउटर 1 पे आने के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद हम अगर इसकी बैंडविड्थ हमने देखी है 2 जीबी है, ये देखें 2 जीबी ऑलमोस्ट है। ठीक है, केबी में ये लिखी हुई है। अगर हम कहते हैं हमने इस बैंडविड्थ को बढ़ाना है, तो बढ़ाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके इंटरफ़ेस पे जाएँगे, इंटरफ़ेस सीरियल सीरियल 0/0/0 और यहाँ पे क्लॉक रेट इसका अगर हम कर देते हैं 3 कर देते हैं, तो अब इसकी हम बढ़ा रहे हैं, अब इसकी हमने बढ़ा दी है। अ, इसकी इंटरफ़ेस की अगर हम सपोज़ 4 कर दें, अब हमने इसकी क्या किया है, क्लॉक रेट 4 की है, तकरीबन ऑलमोस्ट 4 जीबी की है। जब 4 जीबी की है, तो अब हम चेक करेंगे तो हमें बैंडविड्थ जो है ज़्यादा मिलेगी। तो जब यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, तो ऑटोमैटिकली जब हम डीटीई साइड पे जाएँगे, डीटीई पोर्ट पे जाएँगे, जो हमारे एंड डिवाइस है, तो वहाँ पे भी हमें ये ज़्यादा ही शो होगी। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं दोबारा कि अब हमें बैंडविड्थ कितनी शो हो रही है, एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के बाद दोबारा आते हैं शो कंट्रोलर्स के ऊपर और इंटरफ़ेस जो है हमारा सीरियल 0/0/0। तो अब आप देख सकते हैं कि अब जो हमें है, पहले क्या मिल रही थी हमें, 2 2 जीबी मिल रही थी। अब हमें क्या है, ये हमें 4 जीबी मिल रही है। हमारी बैंडविड्थ क्या है, बढ़ चुकी है। 4 जीबी हमारी बैंडविड्थ हो गई है। इसी तरीके से जो हमारा डीटीई साइड है, वो भी अपने आप को ऑटो नेगोशिएटेबल होता है, ऑटो अपना एडजस्ट कर लेता है। उसकी भी जो है 4000 होगी।
आज का हमारा जो लेक्चर था डीसीई का था। डीसीई किस लिए यूज़ करते हैं, उसका किन डिवाइसेज़ में यूज़ होती है, डीटीई का किस लिए यूज़ करते हैं, वो किस मकसद के लिए किन डिवाइसेज़ पे यूज़ होती है, तो आज का हमारा यही था। तो अब नेक्स्ट उसके साथ आएँगे, तो आपसे गुज़ारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज तक यहाँ ही, अब नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह आपके सामने हाज़िर होंगे।